नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय श्रीकरणपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत। अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं। 2 अंक पूरे हो चुके हैं। आज है तीसरा अंक, अथ तृतीयो अंक। तीसरा अंक, ततः प्रविष्टि कुशान आदाय यजमान शिष्य। इसके बाद प्रविष्टि प्रवेश करता है। प्रतिष्ठि लिखा हुआ है, गलत है। प्रविष्टि कुशान आदाय, कुशों को लेकर यजमान का शिष्य, यजमान शिष्य कुशों को लेकर मंच पर प्रवेश करता है। शिष्य कहता है, ओहो महानुभाव पार्थवो दुष्यंत है। राजा दुष्यंत महान प्रभावशाली हैं। यत प्रविष्ट मात्र, यत की प्रवेश मात्र से ही, आश्रम में प्रवेश मात्र से ही, तत्र भवति उन महाराज के आश्रम में प्रवेश मात्र से ही, निरुपद्रवानी नह कर्ममानी संवृतानी। नह कर्मानी हमारे जितने भी कार्य हैं, निरुपद्रवानी संवृतानी, वो बाधाओं से रहित हो गए हैं, उपद्रवों से रहित हो गए हैं। आगे कहता है, का कथा बाण संधाने ज्या शब्देन दूरत है, हुंकारेण धनुषः स ही विघ्नान अपोहति। का कथा, बात ही क्या है। बाण संधाने, बाण संधान की, धनुष पर प्रत्यंचा, धनुष पर बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या है। ज्या शब्देन एव, प्रत्यंचा के शब्द से ही, दूरत है दूर से, हुंकारेन इव धनुष है, धनुष हुंकारेन इव, मानो धनुष की हुंकार से ही, धनुष की गर्जना से ही, स वह राजा दुष्यंत विघ्नान अपहोति, विघ्नों को दूर कर देते हैं। तो देखेंगे क्या कहते हैं। यजमान शिष्य, कण्व ऋषि के शिष्य, का कथा बाण संधाने, बाण संधाने का कथा, बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या है। धनुष पर बाण चढ़ा दिया तो फिर तो समझो बात ही क्या है। ज्या शब्देनेव दूरतः, स को ले लेंगे नीचे से ही, वास्तव में स वह राजा दुष्यंत, दूरतः दूर से ही, ज्या शब्देन एव, प्रत्यंचा के शब्द से ही, प्रत्यंचा के शब्द मात्र से ही, मानो धनुष हुंकारेन, धनुष की हुंकार से, धनुष की गर्जना से, विघ्नान अपहोति, विघ्नों को दूर कर देता है। आगे राजा का प्रवेश होता है मंच पर। ततः प्रविष्टि काम्यमान अवस्थो राजा, काम पीड़ित राजा का, प्रेम से पीड़ित राजा का मंच पर प्रवेश। तो राजा निःश्वस्य, लंबी सांस लेकर के, जाने तपसु वीर्यम सा बाला पर्वतीति में विदितम, अलम अस्मि ततो हृदयम तथापि नेदुम निवर्त्यतुम। जाने जानता हूँ, तपसो वीर्यम, तपस्या के प्रभाव को, तपस्या के वीर्य सामर्थ्य को, शक्ति को जानता हूँ। सा बाला पर्वती, वह बाला शकुंतला पर्वश है, इति में विदितम, यह भी मुझे मालूम है। अस्मि, अलम अस्मि, ततो हृदयम, तथापि, तथापि को ले लेंगे, तथापि फिर भी, तथापि न इदम, नेदम है, संधि करेंगे, न इदम निवर्त्यतुम, ये निकल जाएगा इदम को हृदयम के साथ, तथापि इदम हृदयम, फिर भी इस हृदय को ततो निवर्त्यतुम, उससे लौटाने में, उस शकुंतला से लौटाने में, अलम न अस्मि, समर्थ नहीं हूँ। अलम समर्थ, न इदम से न को ले आएंगे, न अस्मि समर्थ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, मैं सारी बात को जानता हूँ, जानता हूँ। तपसो वीर्यम, मैं तपस्या के प्रभाव को भी जानता हूँ, तपस्या की शक्ति को, महर्षि कण्व की तपस्या में कितनी ताकत, बल, सामर्थ्य है, मैं सब जानता हूँ। सा बाला पर्वती, और वह बाला शकुंतला पर्वश है, पराधीन है, वह अपने पिता कण्व के अधीन है, इति में विदितम, यह भी बात मुझे अच्छे से मालूम है। तथापि फिर भी, इदम हृदयम, अपने इस हृदय को, ततो निवर्त्यतुम, उस शकुंतला से लौटाने में, न अलम अस्मि, अलम न अस्मि, समर्थ नहीं हूँ। अर्थात अभी भी मैं शकुंतला को याद कर रहा हूँ और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। फिर मंच पर है राजा, जैसे कि ऊपर आपको बताया जा चुका है। मदन बाधा निरूप्य, मदन बाधा, काम बाधा का अभिनय करके भगवान कामदेव से कहता है, भगवान कुसुमा युद्ध, हे भगवान कामदेव, तव्या चंद्रमसा च विश्वसनीयता भ्याम अति संधियते कामी जन सार्थ है।
तव्या तुम्हारे द्वारा, च और चंद्रमसा चंद्रमा के द्वारा। विश्वसनीयताभ्याम, हालांकि तुम दोनों ही विश्वसनीय हो, तुम भी विश्वसनीय हो, चंद्रमा भी विश्वसनीय है, फिर भी आप दोनों के द्वारा अतिसंधियते ठगा जा रहा है। कामी जन सार्थ है, प्रेमी जनों का समूह आप दोनों के द्वारा ठगा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। कुतः, क्योंकि कैसे धोखा दे रहे हैं दोनों, चंद्रमा और कामदेव। तव कुसुम शरत्वम शीतरश्मित्वम इंदो द्वयमिदम अयथार्थम दृश्यते मध्वदेशु विसर्जति हिमगर्भैरग्निम इंदुम युगै त्वम अपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोषि। क्या कहते हैं कि तुम तव कुसुम शरत्वम, तव तुम्हारा, कुसुम शरत्वम फूलों के बाण वाला होना, तुम्हारा कुसुम शरत्व होना, फूलों के बाण वाला होना। शीत रश्मित्वम इंदो चंद्रमा के शीतल रश्मि किरणों वाला होना। द्वयम इदम, ये दोनों बातें ही अयथार्थम दृश्यते, अयथार्थ दिखाई दे रही हैं, झूठी दिखाई दे रही हैं। मद विधिशु, मुझ जैसों के लिए, मुझ जैसे जो भी प्रेमी जन हैं, प्रेमी लोग हैं, उनके लिए ये दोनों बातें, द्वयम इदम, ये दोनों बातें अयथार्थम दृश्यते, झूठी दिखाई दे रही हैं। कौन सी दोनों बातें? तब कुसुम शरत्वम, कामदेव का कुसुम शरत्व होना, फूलों के बाण, कामदेव के बाण पुष्प बाण माने जाते हैं, बहुत ही कोमल बाण माने जाते हैं। और शीत रश्मित्वम इंदो, और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, ठंडी किरणों वाला होना, ये दोनों बातें मेरे लिए झूठी दिखाई देती हैं। कैसे झूठी दिखाई दे रही हैं? आगे की दो पंक्तियां, विसृजति छोड़ रहा है, हिम गर्भी अग्निम इंदुम्युखी, अग्निम विसर्जति, अग्नि को छोड़ रहा है। इंदु चंद्रमा, हिम गर्भई म्यूखई, म्यूखई किरणों से अग्नि छोड़ रहा है। कैसी किरणों से? हिम गर्भई, जिसके भीतर हिम भरा होता है, जिसमें शीतलता ठंडक भरी रहती है, ऐसी किरणों से चंद्रमा जो है अग्नि विसर्जति, अग्नि को छोड़ रहा है। त्वमपि, और तुम भी, कुसुम बाणान, अपने कुसुम बाणों को, फूलों के बाणों को, पुष्प बाणों को वज्रसारी करोषी, वज्र के समान कठोर बना रहे हो, पत्थर के समान तुम्हारे बाण भी मुझे कठोर प्रतीत हो रहे हैं। आगे इस तरह से राजा जो है वही आश्रम में ही है और आगे वर्णन करता है वहाँ की प्रकृति का, और वहाँ सुखद वायु जो बह रही है उसके लिए कहता है, शक्यम अरविंद सुरभि कण्वाही मालिनी तरंगा नाम अंगैर अनंग तप्तैर अविरलम आलिंगितुम पवनः। शक्यम, समर्थ हो रहा हूँ, अरविंद सुरभि, अरविंद क्या है? कमल, कमलों से सुगंधित, कणवाही, कणों को ले जाने वाली, वहन करने वाली, मालिनी नदी के, तरंगा नाम तरंगों के, अंगे अंगों के द्वारा, अनंग तप्तई, संधियां करेंगे, देखिए ध्यान से करना है इसे, अंगे अंगों के द्वारा, अनंग तप्तई अंगे, अनंग यानी काम, कामदेव, कामदेव से संतप्त, काम से संतप्त, अनंग तप्तई, प्रेम से संतप्त, अंगे अंगों से, अविरलम निरंतर, आलिंगितुम, आलिंगन करने में, शक्यम समर्थ हुआ जा रहा है। मैं निरंतर इस हवा का सेवन करना चाहता हूँ। पवन, हवा, हवा कैसी है? देखिए पहले हवा के विशेषण लेंगे सारे, पवन के विशेषण लेंगे। हवा कैसी है? अरविंद सुरभि है एक तो, मालिनी तरंगा नाम कनवाही, ये दो विशेषण। अरविंद सुरभि, कमलों के कारण सुगंधित, हवा बह रही है और वहां कमल है बहुत सारे, उन कमलों की सुगंध को अपने साथ खींच के बह रही है। मालिनी तरंगा नाम कणवाही, और मालिनी नदी के लहरों के कणों को वाही वहन करने वाली, मालिनी नदी में उठती हुई तरंगों के जल कणों को अपने साथ लेते हुए हवा बह रही है। उस हवा को अनंग तप्तई अंगे, प्रेम से पीड़ित अंगों के द्वारा, संतप्त अंगों से, प्रेम संतप्त अंगों से, अविरलम आलिंगितुम शक्यम, निरंतर आलिंगन करने में समर्थ हो रहा हूं। मुझे यह हवा
जो है बहुत अच्छी लग रही है। आगे कहते हैं, वहीं राजा एक बेंत की कुटिया देखता है, लता मंडप देखता है। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूम कर और देखकर, अस्मिन वेतस परिक्षिप्ते, इस बेंत से घिरे हुए लता मंडपे, लता मंडप में, इस बेंत से घिरे हुए लता मंडप में सन्निहित्या शकुंतलया भवितव्यम, शकुंतला सन्निहित्या भवितव्यम, शकुंतला को होना चाहिए। इस बेंच से घिरे हुए लता मंडप में शकुंतला होनी चाहिए। तथा ही, क्योंकि, कैसे राजा जो है अंदाजा लगा रहा है कि इस लता मंडप में शकुंतला होनी चाहिए। कहता है, अभ्युन्नता पुरस्तात् अवगाढ़ा जगन गौरवात् पश्चात द्वारे अस्या पांडुसिक्ते पद पंक्ति दृश्यते अभिनवा। अभ्युन्नता, अभ्युन्नता उठी हुई, पुरस्तात् आगे से, अवगाढ़ा धसी हुई, जगन गौरवात जांग प्रदेश के भारी होने के कारण, पश्चात पीछे से, द्वारे अस्य पांडुसिक्ते, अस्य पांडुसिक्ते द्वारे, इसके द्वारे, द्वार पर, इस लता मंडप के द्वार पर। लता मंडप का द्वार कैसा है? पांडुसिक्ते, बालू की रेत वाला, बालू रेत से उज्जवल इस लता मंडप के द्वार पर पद पंक्ति दृश्यते अभिनवा, अभिनवा पद पंक्ति दृश्यते, नवीन पद पंक्ति दिखाई दे रही है। नवीन पद पंक्ति, पैरों के चिन्ह से बनी हुई पंक्ति दिखाई दे रही है। नवीन, नवीन यानी कि जैसे कोई अभी अभी इस लता मंडप में गया हो, ऐसा लग रहा है। वो पद पंक्ति कैसी है, पैरों के चिन्ह कैसे हैं, ऊपर वाली लाइन में वर्णन आया है कि जो पुरस्तात् अभ्युन्नता, अभ्युन्नता पुरस्तात् अवगाढ़ा, पुरस्तात् अभ्युन्नता, पुरस्तात् आगे की ओर, अभ्युन्नता उठी हुई यानी पंजों से उठी हुई, और जघन गौरवात, जगन प्रदेश के भारी होने के कारण, पश्चात अवगाढ़ा, पीछे की ओर धसी हुई यानी एडी की तरफ से धसी हुई और पंजे की तरफ से उठी हुई। ऐसी अभिनवा पद पंक्ति, नवीन पद पंक्ति, नवीन पैरों के चिन्ह, अस्य पांडुसिक्ते द्वारे, इस लता मंडप के बालू रेत से उज्जवल बने हुए दरवाजे पर दृश्यते दिखाई पड़ रही है। तो इस प्रकार राजा एक अंदाजा लगा रहा है कि शकुंतला जो है इस लता मंडप में होनी चाहिए। तो तीसरा अंक देखिए, हमने 5 श्लोक कर लिए हैं, तो अब आगे कल करेंगे। राजा, ये प्रसंग जो है आप ध्यान रखें कि राजा जो है अभी वहीं है, आश्रम में, लता मंडप के पास में है। तो आगे कल देखेंगे। थैंक यू।